तो जी हाँ बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक और नया एक वीडियो लेके आपके लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ कि पिछला वीडियो आप देख चुके हैं तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो पहले वो वीडियो देख के आइए। ठीक है, ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि मैं जो हर एक चैप्टर्स का, हर एक टॉपिक का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा, एक एक टाइप का सम जो आपको बोर्ड में एग्जाम में आता है, कोई फालतू बातचीत नहीं होगा। सिर्फ मैं एक एक वीडियो में लाता हूँ। ठीक है, दो चार सम्स उठा के। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो जो था हमारा, उस वीडियो में मैंने सिंपल आपको मतलब जो ग्रुप डेटा है उनका मीन मीन जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, वो उसको यूज करके मैंने जो है आपको दिखाया था। और आज जो हम देखेंगे, ठीक है, यह है एजम्पशन मेथड। हम इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा ग्रुप डेटा ही है, पहला बात। और दूसरा ट्विस्ट ये भी है कि देखिए, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूड क्लास दिया गया है, मतलब कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। ठीक है, 34 है तो ये नेक्स्ट 35 से शुरू हो रहा है। 39 है, देखिए नेक्स्ट 40 से शुरू हो रहा है। 44 है तो नेक्स्ट 45 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा डेटा है? दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है। ठीक है, तो चलिए, आपको पेन पेपर मैं उम्मीद करूँ आपके सामने है। नहीं है तो ये सिनेमा थोड़ी ना चल रही है, पर नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं चल रहा है, तो उसको लेके आइए। फिर एक एक करके हम शुरू करेंगे कि क्या कैसे होता है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, पर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो कुछ भी चीज एकदम आप जो बड़ा बड़ा साम सबको छोटा छोटा दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा बातचीत करिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि क्लास यहाँ पर डिसकंटिन्यूड है, तो पहले इसे कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। पहला काम यह करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंटिन्यू बनाने का एक ही नियम है। देखिए, ये जो इस साइड का जो लोअर वैल्यू है क्लास का, इससे आप -0.5 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप +0.5 कर दीजिए। तो देखिए, 25 -0.5 क्या हो जाएगा? 24.5। ठीक है, इसको मैं यहीं पर ही चेंज कर लेता हूँ, 24.5। और ये क्या हो जाएगा? 29.5। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 29.5। ठीक है, यार यहाँ पर 0.5 ऐड कर देंगे तो 34.5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फिर से हम 35 से 0.5 माइनस कर देंगे तो 34.5 आ जाएगा। यहाँ पर 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 39.5, और ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 44.5, या 49.5। देखिए, तो ऐसे ही आप करते रहिए। ठीक है, लोअर क्लास जो है उसका आप 0.5 माइनस कर दीजिए, और जो हाईएस्ट रेंज है हमारा, वहाँ पर आप 0.5 को जो है ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, कभी कभी अपन जो है दिक्कत हो जाता है। चलिए, सब कुछ सही सलामत है एकदम, कोई बात नहीं। तो देखिए, अब ये जो क्लास है दिखने में सुंदर लग रहा है। ठीक है, सुंदर और सुशील लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप कंटिन्यू हो चुका है हमारा। देखिए कंटिन्यू यहाँ पर 29.5, 29.5, 34.5, 34.5। ठीक है, देखिए मैं एक बार बोला, एजम्पशन मेथड में ये आपको शायद उतना उसका इतना यूज केस पता नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा एक इंटेलिजेंट, मतलब एक थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे तो चलिए मैं पहले इसको आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा कंटिन्यूएशन हो गया, फ्रीक्वेंसी तो जैसे वैसे ही हमने रख दिया। नेक्स्ट हम कॉलम बनाएंगे, वहां पर हम बनाएंगे। ठीक है, एक जो टेबल हम बनाएंगे वो है हमारा यूआई। ठीक है, यूआई बनाएंगे। चलिए, और एजम्पशन मेथड में क्या होगा, देखिए, या तो आपका कोई बीच से कोई एक वैल्यू जो है आपको लेना पड़ेगा, उसको आपको मतलब पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कितना टर्म, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का बीच वाला टर्म क्या होता है? ये 6 आता है हमारा। ठीक है, तो ये जो 6 है हमारा, इसको हम ए पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका जो सम है यू आई, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट को हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। इसका क्या यू आई तो है हमारा जो है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हम एक बार शाम को एक बार देख लेते हो कि सही सलामत कॉपी किया है कि नहीं। ठीक है, चलिए, यू आई जो है हमारा, हाँ एकदम परफेक्ट तरीके से है यहाँ पर। चलिए, कोई बात नहीं। ये एकदम आपका जो है आर डी शर्मा का सम है, आप आर डी शर्मा खोल के भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 24.5
फाइव प्लस 29.5, ये कैसे निकाला जाता है? तो पहला वीडियो आप देख लीजिए। 24.5 आपका 29.5, ये आपका 54 आता है, ठीक है। 54/2, ये हमारा मिड पॉइंट जो हो जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको मिड पॉइंट लिख देते हैं, सबसे बेस्ट होगा, आपको भी समझने में आसानी होगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट 27 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, इसको हम ये नहीं पकड़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इसको ये नहीं पकड़ना, कौन सा चीज को ये पकड़ना है मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। 29.5 प्लस 34.5, इसका हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर अब कर देंगे 34, 54 मैथ 64 होता है, 64 का हम दुगना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये फिर देखिए हमारा कितना कितना करके जा रहा है, 5-5 करके जा रहा है। मैंने आपको ट्रिक ट्रिक बोला था, अब उसी ट्रिक का यूज कीजिए और करते रहिए फटाफट। चलिए, और क्या चाहिए? चलिए कोई ना कोई ना। अब देखिए हमको यहाँ से जो मिड पॉइंट जितने भी हम निकाले, यहाँ से आपको एक जो मिड वैल्यू है उसको ए पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 टर्म से बीच वाला टर्म जो है और चौथा टर्म, इसको हम ए पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी में कुछ काम नहीं करना है आपको, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। चलिए अब हम करेंगे यू वाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यू वाई। यू वाई को कैसे निकालेंगे? सिंपल सा एक फॉर्मूला है यू वाई निकालने का, ठीक है। वो है आपका जो ये मिड पॉइंट जो है हमारा एक्साई, ठीक है, एक्साई माइनस हमारा जो ए है बाय क्लास हाइट। एज क्या है? क्लास का जो हमारा डिफरेंस है, देखिए लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू में डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, 29.5 माइनस 24.5। अब करके देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्ट क्या है? ये हमारा मिड पॉइंट एक ले लेंगे 27, ए हम 42 को पकड़े हैं, डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 15 -15 बाय 5, ये हमारा आ रहा है -3, ठीक है। तो ये हमारा -3 होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 बराबर -2, ठीक है, -2, यहाँ पर 5, यहाँ पर -1, 0, और यहाँ पर 1 2 और हमारा 3, ठीक है। चलिए कोई ना, ठीक है। आपके लिए क्लैप कीजिए अगर इतना देर तक आप कर लिए तो, ठीक है। अब हमको जो है एक और कॉलम बनना है, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि ये जो वीडियो है, ये जो मेथड है, ठीक है, थोड़ा लंबा सम है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो एजम्पशन मेथड थोड़ा लंबा ही होता है, आपको पता ही है, उसके ऊपर डिस्काउंटेड भी आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे, ठीक है, एफ आई और जो यू आई का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस कॉलम में, मतलब एफ यू आई जो हमारा ये है इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा -42, ठीक है। और ये 12 इंटू -2, -2 कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास 10 में कैलकुलेशन नहीं आता तब क्या ही बोले, ठीक है। 6 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 5 होता है, 2 3 से 6 होता है, और 3 से 12 होता है, ठीक है। अब इसका समेशन कर लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारा फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पर ए प्लस एच, ये मतलब एजम्पशन, और एच आपका जो है क्लासिक डिफरेंस, इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यह होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ कि ये रेंज में आ रहा है हमारा एंगल में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा पर दिक्कत हो रहा है। इस साइड में मेरा जो है यहाँ पर कोचिंग का एक चीज रखा हुआ है, मैं उसको उस तरीके उस साइड पे नहीं कर पा रहा, देखिए। तो अब क्या करना है, हमको इस सब चीज को जो है ऐड करना है बेसिकली, इसको ऐड कर देते क्या आता है, देखिए -42 माइनस, पहले इस सब चीज को ऐड कर देते हैं, 16 10 12 2 1 4 6 7 8, ये -82 बन जाता है। और यहाँ पर 5 अच्छे 11 11, और आपका जो है 23, ठीक है। यहाँ पर +23 हो रहा है, यहाँ पर -82 +23 बन रहा है, देखिए ऑपोजिट साइन है। इस शॉर्ट ट्रिक मैं यूज करता हूँ हमेशा, माइनस कर देता हूँ, 9 7 59, ये -59 जो है हमारा आ रहा है। तो और समेशन ऑफ एफ आई क्या आ रहा है, देखिए 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 16 42, 48 53 56 और 60 आ रहा है हमारा,
50 आ रहा है। एक बार मैं फिर से एक बार बैक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 42, हाँ, 48, 53, 56, 60। चलिए, कोई ना, ये 60 हमारा आ रहा है। हमारा ए क्या था? 42 था। और हमारा एच क्या है? 5 है। तो 5 बटे कितना ना, -54/60। ठीक है, देखिए इसको हम काट देंगे तो 12 आ जाएगा। इसको फिर से हम 2 से काट देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। देखिए 3 से कट रहा है तो ये 2 और ये 9 आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 9/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 42 इंटू 2 हमारा आता है 84, 84 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा 75/2। इसका अगर हम कर देंगे तो 37.5 जो है हमारा मीन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यही जो है हमारा मीन निकल के आ गया, दैट इज 37.5। ठीक है, तो यही हमारा जो है पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो मैं एक बार आपको अनुरोध करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, ताकि फर्दर आपको फॉर्मूला या फिर किसी भी प्रकार का चीज आपका डाउट हो तो आप उसको आसानी से जो है ट्रैक कर सकते हैं। या फिर कोई भी प्रकार का डाउट आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर अन्य प्रकार का और डिटेल हेल्प चाहिए तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में वो फोन नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की चीज है नहीं। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको फर्दर हमसे पढ़ना है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई वो जो फैसिलिटी है, हम कलकत्ता में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, और आप ऑनलाइन भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा मेथड है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और मेथड की मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई, ठीक है, दो टर्म गायब है, तो वो दो टर्म को कैसे फाइंड किया जाता है, मैं उसके ऊपर एकदम गरम गरम ताजा ताजा वीडियो लाऊंगा चाय और समोसा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि यही जो चीज है आपको काम में आता है, बाकी सब कुछ काम में नहीं है। तो मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के बाद आपको मेरा बात जरूर याद आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत बोर्ड एग्जाम्स का पेपर उठा के देख लिया है। ठीक है, यही जो है हमारा 57.5 हमारा जो है पूरा का पूरा आंसर आ चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला है नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, और